Hello बच्चों, let's read out a question first. Explain the magnetism on the basis of atomic theory. यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है मैग्नेटिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक थ्योरी. स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम सिंपली एटॉमिक थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है उसी का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसी के द्वारा हमें इसे प्रूव करके बताना है. राइट. सो एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? सो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी किसी भी एटम के बारे में यदि हम बात करें, सो लेट्स सपोज कि एक एटम है. सो एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उसके अक्रॉस में ऑर्बिट्स होते हैं. न्यूक्लियस में जनरली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और वहीं पर इसके अक्रॉस में जो ऑर्बिट होते हैं उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व्स करते हैं. ठीक है. दिस इज व्हाट द एटॉमिक थ्योरी ऑफ दिस एटम. ठीक है. अब यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कराने के लिए टूवर्ड्स द सेंसर जो फोर्स एक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स, जो कि बेसिकली mv²/r की इक्वल होती है. राइट. अब यहाँ पर देखिए ये एटम है, उसके सेंटर में ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अक्रॉस में सर्कुलर पाथ में मुझे इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में ही मूव कराना है. सो सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए ऑब्वियस की बात है इलेक्ट्रॉन पर एक सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट हो रही होंगी टूवर्ड्स द सेंटर. अब ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ये कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? तो जनरली यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो प्रोटॉन पर कैसे चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होते हैं, निगेटिव चार्जेस होते हैं. ठीक है. सो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज. इससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि दोनों पर अपोजिट चार्जेस होने के कारण से ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और यही जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो एक नेसेसरीली सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, ताकि ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर सके, रिवॉल्व कर. सो देखिए ये हो जाता है टोटल एटॉमिक थ्योरी. ठीक है. सो बेसिकली देखिए निगेटिव, पॉजिटिव और ये सर्कुलर राउंड में रिवॉल्व करना, इन सभी फिनोमिनन से हमें क्या समझ में आता है कि बेसिकली ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है. दैट मीन्स कि इनमें एक मैग्नेटिज्म है जो कि उन दोनों को एक दूसरे की तरफ क्या कर के रखती है, बांध कर रखती है. ठीक है. और इस तरीके से हमें यहाँ पर डिराइव हुआ द मैग्नेटिज्म अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी. तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा रिटन फॉर्मेट में देख लेते हैं. से यहाँ पर हम सिंपली बोलेंगे कि जो मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिज्म इज काउज्ड, मैग्नेटिज्म इज caused by the motion of caused by the motion of electron charges, by the motion of electron charges. Every substance is made up of, every substance is made up of tiny units called atoms. सो देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे कि मैग्नेटिज्म ये किसके कारण से होता है, इलेक्ट्रॉन चार्जेस के रिवॉल्व होने के कारण से, उसकी मोशन के कारण से. अब कोई भी सब्सटेंस ले लो, वो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स से मिलकर बना होता है, और उस स्मॉल यूनिट को हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं. ठीक है. इतना आपको क्लियर होगा. नाउ ईच एटम्स हैज़, यदि आप बात करें एटम्स की, सो ईच एटम्स has electron, proton and neutron. कोई भी एटम की बात करें उसमें ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है.
that carry electric charges, that carrying, that carry electric, that carry electric charges, जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्या करते हैं, कैरी करते हैं. और स्पिनिंग लाइक टॉप्स, स्पिनिंग लाइक टॉप्स, स्पिनिंग लाइक्स टॉप्स, और टॉप्स की तरह स्पिन्स करते हैं. सो द इलेक्ट्रॉन्स सर्कल द न्यूक्लियस और कोर ऑफ एन एटम. तो यहाँ पर बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन सर्कल है, देखिए इसमें कौन कौन से पार्ट है. द इलेक्ट्रॉन सर्कल, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन सर्कल, देन द न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस, या फिर कोर ऑफ एन एटम हम यहाँ पर बोल सकते हैं, कोर ऑफ एन एटम. सिंपल सी बात है, राइट. सो इससे हमें प्रूव होता है कि जो मैग्नेटिज्म है वो बेसिकली कहाँ से आया है, एटॉमिक थ्योरी से आया है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं. सो उसके कारण से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. दैट मीन्स टू से ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और ये स्पिनिंग के कारण से होता है. सो दिस इज व्हाट होल अबाउट दिस क्वेश्चन which we have solved by using the concept of atomic theory. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.